की व्यवस्था को सुधारना, बरसाती नालों को डलवाना और सड़कें बनवाना, ये बहुत से कार्य किए हैं। जिन मुद्दों को लेकर जो हमने कार्य किए हैं उनको लेकर हम चुनावी मैदान में हैं। और मैं आप नमस्कार, मैं हूं सूरज मेहरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 3 में, जहां से बीजेपी से दिलीप शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रखे हैं, जो यहां से मतलब खड़े हो रहे हैं उम्मीदवार, और पहले भी यहां पर ये पार्षद रह चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। सर, आप मतलब कि चुनावों को अब सिर्फ गिने चुने दिन रह गए हैं और अब आप अपने चुनाव के मैदान में कौन से मुद्दे लेकर उतरे हैं? देखिए, पहले तो हमने जो विकास किए हैं वार्ड नंबर 3 में, पहले ये वार्ड नंबर 19 था, तो हमने धुआंधार विकास किया है और विकास के नाम पर ही हम वोट मांग रहे हैं कि हमने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं और आगे जो वादे करने जा रहे हैं उस पर भी हम खरे उतरेंगे। ये उस विश्वास के साथ जनता के बीच में गए हैं। सर, आप अभी मतलब कि इसी वार्ड के पार्षद रह चुके थे, अब दोबारा से मतलब कि आप पार्षद के उसमें टिकट में खड़े हुए हैं, तो अब आप कौन से आगे कार्य करना चाहेंगे कि हाँ भी कौन से रह गए थे आपके और कौन से आगे करना चाहेंगे? देखिए, जो हमारे आगे काम होने वाले हैं वो तो मैं आपको अपने मैनिफेस्टो में बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। लेकिन आने वाले समय में सबसे बड़ा मुद्दा मकान मालिकाना हक का होगा और एक कार पार्किंग का होगा। और भी बहुत से कार्य हैं जो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ पर टेनामेंट क्वार्टरों के अंदर 45 साल में पहली बार पौड़ियाँ रिपेयर करवाई। ये हमारा बहुत बड़ा कार्य हुआ है। उसके बाद हमने 3 पार्क दिए हैं, बापू धाम की जनता को समर्पित किए हैं, ताकि वहाँ पर हमारे भाई बंधु जो बुजुर्ग लोग हैं वहाँ पर सैर कर सकें। उसके बाद 3 ट्यूबवेल दिए हैं, ताकि आने वाले 20 वर्षों में 3 ट्यूबवेल दिए हैं और साथ में एक UGR 1 लाख गैलन पानी का, कि ताकि आने वाले वर्षों में 20 साल तक पानी की दिक्कत ना आए। ये कार्य हमने किया है। और भी बहुत से कार्य, सीवरेज की व्यवस्था को सुधारना, बरसाती नालों को डलवाना और सड़कें बनवाना, ये बहुत से कार्य किए हैं। जिन मुद्दों को लेकर जो हमने कार्य किए हैं उनको लेकर हम चुनावी मैदान में हैं। और मैं आपको बता दूं, इस चैनल के माध्यम से आप फिर दोबारा बाइट लेने आएंगे कि विपक्षी पार्टियों के पसीने छूटे हुए हैं। जिस तरह हमने पहले जमानत जब्त कराई थी, अब की बार उनको डबल जमानत जब्त जनता ने मूड बना लिया है कि सभी विपक्षी पार्टियों की जमानत जब्त करके रहेंगे। ये जनता का मूड है। सर, विपक्षी पार्टी काफ़ी सारे मतलब कि इल्ज़ाम लगा रही है बीजेपी पर कि इस बार जो सी है बीजेपी नहीं आएगी, क्योंकि लोग भी थोड़ा सा इससे रोष प्रदर्शन कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी फिर से वापस आएगी बहुमत से? देखिए, ऐसा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। विपक्ष का काम है झूठ बोलना, जो वो बहुत अच्छे तरीके से बोल भी नहीं पाता। अभी मैं बता रहा था कि हमने विकास कार्य किए हैं। हमने पार्क का उद्घाटन किया, तो जो ये आज झाड़ू पाड़ू लेकर सिर पर रखकर चल रहे हैं और कांग्रेसी जो हैं, इन्होंने काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए। बताइए, पार्क बनाना कोई जुर्म है? लोगों को पानी साफ देना क्या जुर्म है? हमने यहाँ पर लाइनें लगवाई पानी की, तो उन्होंने पुतले फूकने शुरू कर दिए। मेरा पूछने का सिर्फ ये है, उनसे पूछिए जाकर कि क्या डेवलपमेंट कराना जुर्म है? और अगर जुर्म नहीं है तो आप क्या कराना चाहते हैं? भी आप झूठ तूफान बोलकर वोट लेने की बात करते हैं। डेवलपमेंट नाम की चीज़ का आपको पता नहीं कि डेवलपमेंट होती क्या है, विकास क्या होता है। आपने कभी अपने एजेंडे में ये नहीं बताया कि भी अभी जितनी डिबेट हो चुकी हैं, इतने चैनल आ चुके हैं, सिवाय वो दिलीप शर्मा को कोसने के दूसरी विकास की बात नहीं करते। वो सिर्फ दिलीप शर्मा को कोसने की बात करते हैं। जो भी व्यक्ति खड़ा होता है दिलीप शर्मा से टक्कर है, जो भी व्यक्ति खड़ा होता है दिलीप शर्मा से टक्कर है। बस दिलीप शर्मा का टक्कर मार मार के पहले तुम्हारी जमानत जब्त हुई और अब की बार टक्कर मार मार कर तो तुम बिल्कुल ही डबल जमानत जब्त होने वाली है। तो इसलिए हम विकास के नाम पर हम उन्हें सफाई नहीं देना चाहते। हम जनता को बता रहे हैं और जनता हमें मान रही है कि दिलीप शर्मा ने विकास किया है, इसलिए वोट एक एक वोट दिलीप शर्मा को है। सर, अब आप आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? विकास कार्यों की तेजी से, वार्ड नंबर 3 में विकास कार्य तेजी से हों, जो रुके हुए कार्य हैं वो भी जल्द से जल्द हों। इसके लिए 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह को बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताएं, ताकि जो कार्य हमने यहाँ पर अब किए हैं, ताकि बापू धाम
चंडीगढ़ की एक सुंदर साफ सुथरी ऐसी कॉलोनी हो सके जो चंडीगढ़ में नहीं पूरे हिंदुस्तान में सबसे सुंदर कॉलोनी बन सके। इसके लिए हम विश्वास के साथ जनता से वोट मांग रहे हैं। दिलीप जी, एक सवाल और है, जहाँ से विपक्षी पार्टी जो सी है महंगाई का मुद्दा और किसानी का मुद्दा लेकर मतलब कि इस मैदान में उतरे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे जौन से नगर निगम चुनाव में महंगाई का या फिर किसानी का मुद्दा नहीं आता। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जिन लोगों को यही नहीं पता कि तुम्हारा मुद्दा क्या है, कारपोरेशन का जो मुद्दा है वो यहाँ के लोकल विकास कार्य हैं। सीवरेज ठीक कराना, बरसाती पानी ठीक कराना, स्वच्छ जल देना, सड़कें बनवाना, पार्क बनवाना, फुटपाथ बनवाना, ये कारपोरेशन का है मुद्दा। ये करवाने जरूरी हैं जो हमने किए हैं। उनको बेचारों को यही नहीं पता भाई जो महंगाई है वो तो एक प्राकृतिक आपदा है। अगर मान लिया कहीं पर प्राकृतिक आपदा आ गई, बाढ़ आ गई है, तो वहाँ पर फसल उजड़ गई है, तो नेचुरली है जब फसल उजड़ेगी तो महंगाई तो होगी। अगर कहीं पर ओले पड़ेंगे तो महंगाई तो होगी। अगर तेल की बात करें, तेल बाहर से आता है, अगर तेल बाहर से आता है वहाँ पर महंगाई होगी तो यहाँ पर भी महंगा होगा। और अब तो महंगाई नहीं, सस्ता होने जा रहा है। और इनको पता होना चाहिए कि 1.5 साल अगर 2 महीने किसी को तनख्वाह ना मिले, 2 महीने किसी का कारोबार रुक जाए तो उसको दिक्कत होती है रोटी खाने के लिए। लेकिन हमारा देश जो 1.5 साल से बंद था, हमारा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका कमाल देखिए कि 1.5 साल देश बंद रहा, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हम सर उठाकर पूरे विश्व के अंदर, अगर कोई हिंदुस्तान का शेर है तो पूरे विश्व के अंदर डंका बजा कर रखा है। ये है नरेंद्र मोदी का कमाल। महंगाई सस्ताई तो चलती रहती है, लेकिन आज गर्व के साथ कोई भी किसी भी देश में हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता है तो बड़े गर्व के साथ कहते हैं, वहाँ पर नारे लगते हैं। हम लोकल तो जितनी मर्जी पब्लिक इकट्ठा करके नारे लगवा लें, लेकिन विदेशों में भी मोदी मोदी हो रही है। तो आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं बाहर विदेशों में जब जाते थे तो यही नहीं पता चलता था कि वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री किस भीड़ में छुपा हुआ है। लेकिन आज जब कोई भी विदेशी सम्मेलन होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वहां पर होते हैं, तो वहां पर नरेंद्र मोदी जी से सलाह ली जाती है, उग्रवाद से कैसा लड़ा जाए, भुखमरी से कैसे लड़ा जाए। यानी कि सब सलाह जो है नरेंद्र मोदी से ली जाती हैं। और आज हमें गर्व है कि ऐसा प्रधानमंत्री आगे भी आना चाहिए। और रही बात महंगाई की, बहुत जल्दी कवर होने वाली है, ठीक होने वाली है, चिंता की बात नहीं है। और हमारे इस वार्ड की चिंता होनी चाहिए कि जो विकास कार्य हमने शुरू किए हैं, जो विकास कार्य हमने यहाँ पर करवाए हैं, उनके साथ साथ दोबारा तेजी आए, इसके साथ में एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को 24 दिसंबर को मिलनी चाहिए। वहाँ का बटन का, कमल के फूल का बटन दबाकर भारी बहुमत से जिताएं। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए, जैसे कि अभी बात की हमने दिलीप शर्मा जी से, ऐसी कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए ई न्यूज़ टीवी चंडीगढ़।